आप सब लोग भी जानते होंगे कि 17 तारीख दिल्ली में जो एक तकरीब मुनक़्क़द की गई 370-35 ए के रीलुक के लिए, जो ट्रैक टू डायलॉग का इनेकाद किया गया, उसमें हमने भी जो पार्टिसिपेशन किया और उसके नुक्ते नज़र से जो जो चीज़ें वहाँ हुई वो हम सारे आवाम के सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहली बात जो हमने रिटन अपने सजेशंस दिए, जिस ड्राफ्ट को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी भेजा है, कि सबसे पहली बात जो हमने ये बताई कि भाई आर्टिकल 370 हमारी नज़र में दीज आर सैक्रोसैंक्ट इशूज़ फॉर अस। ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल इशू है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। वो एक काला दिन है कश्मीर के लिए नहीं, हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए। अब कुछ नुक्ते थे जो वहाँ उस जिरगे में भी हमने रखे और वही आज हम यहाँ दोहरा भी रहे हैं। जब 1949 में आर्टिकल 370 जो है वजूद में आया, आर्टिकल 370 जो है उसके जो जेनेसिस है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के साथ जो आर्जी हिलाक हुआ कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, उस वक्त महाराजा के वक्त सिर्फ 3 डोमेन्स थे जिसमें सेंटर को जुरिडिक्शन थी लॉज बनाने की। एक तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। और 1949 में जब आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर से कही गई थी कि कोई भी अगर सेंट्रल लॉ एक्सटेंड होता है जम्मू कश्मीर में, उसमें कंकरेंस होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की, मतलब यहाँ के असेंबली की। यहाँ के लीडर जो है वो लोगों की आवाज़ बन के ये बात बताएंगे कि जो सेंट्रल लॉ एक्सटेंड होता है जम्मू कश्मीर में, क्या वो लॉ यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ की खिलाफ वर्जी हुई 5 अगस्त 2019 को। इस वजह से हम कहते हैं कि 370 की मनसूखी जो थी वो गैर आईनी थी, गैर जमहूरी थी। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, आपने आर्टिकल 365 इमरजेंसी पावर्स इन्वोक करके, जो उस वक्त के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि हम एसरटेन करते हैं, हम लोगों के बिहाफ पर यह कंसेंट देते हैं आर्टिकल 370 को मनसूख करने के लिए। यही सारे नुक्ते जो है, यही सारे पॉइंट्स हमने वहाँ उस जिरगे में भी रखे। और मैं ये सारे सबूत, ये सारे जो दस्तावेज है हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। केशव नंदा भारती केस है 13 जज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जो बताता है सिंपल अमेंडमेंट क्या है या रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, केशव नंदा केस जो है, केशव नंदा भारती केस 13 जज सुप्रीम कोर्ट का केस है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि कोई भी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये दूसरा सपोर्टिंग फैक्ट है जो हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। और ये जो फिर फाइनल जो जिरगे में जो सारे दस्तावेज बने, जो ड्राफ्ट बना, जो रिकमेंडेशंस बनी, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में गई, उसका पार्ट बनाया गया कि 370-35 की जो मनसूखी हुई है गैर आईनी तौर से हुई है। कश्मीरियों का यह मानना है, दुनिया का यह मानना है, हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टीज का यह मानना है। इस बात को वहां तस्लीम किया गया। दूसरा पॉइंट, आप जानते होंगे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया है। आमतौर पे अमूमन क्या होता है, किसी ग्रुप ऑफ स्टेट्स को, कोई आपने देखा झारखंड बना, इसी तरीके से आपने देखा उत्तराखंड बना। किसी स्टेट की कुछ टेरिटरीज को कार्व आउट करके कोई नया स्टेट बनता है या कोई नई यूनियन टेरिटरी बनती है। कभी भी हिंदुस्तान के हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाई। आर्टिकल 3 जो है हिंदुस्तान का, उसका ये वायलेशन है। आर्टिकल 3 ये खुले आम ये बताता है, ये हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल 3 बताता है, कोई भी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को आप अल्टर कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। मगर पार्लियामेंट के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो दे विल एक्सटिंग्विश स्टेट। जो स्टेट एग्जिस्ट करता था कई दहाइयों से, उसको खत्म करने की जो अथॉरिटी है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। यह बात भी वहां तस्लीम की गई। और जो फाइनल रिकमेंडेशंस दी गई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, जो कल के ही दिन ओपी शाह के साहब के जो सेंटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, जिन्होंने ये ट्रैक टू डायलॉग जो मुनक्कद किया, जिसमें तमाम जो क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की, खा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हम लोग हों, प्रोफेसर भीम सिंह की पार्टी जो है पैंथर पार्टी वो हो, सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी वहाँ इस जिरगे में शामिल थी, बहुत सारे रिनाउंड सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट इस जिरगे में शामिल थे। तीसरी पॉइंट जो हमने बिजाते बीइंग कन्वीनर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आई हैव रेजोल्यूटली सेड इज द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से हो, चाहे वो हमारे उलमा हजरात हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक लोग हो, उनको बिला किसी कंडीशन के उनको रिलीज किया जाए। और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करते हैं ऑर्गन्स, जैसे यहाँ की जुडिशरी है, आप जानते हैं मीडिया पर कौन से कदगन है, कश्मीर का जो प्रेस क्लब था वो भी खत्म किया गया। ये बात भी हमने बिल्कुल पोर्टेंटली, बिल्कुल रेजोल्यूटली ये पॉइंट हमने सारी दुनिया के सामने वहाँ रखा उस जिरगे की वसादत से कि मीडिया का क्या हाल है जम्मू कश्मीर में।
आप देख रहे हैं किस तरह एनआईए, सीबीआई, ईडी, आरएडब्ल्यू एजेंसीज के जरिए अपोजिशन पार्टीज के लोगों को ब्राउबीट किया जाता है, उनको डराने की, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है। ये बात हमने, ये नुक्ता भी उस जिरगे के सामने रखा। अब जो फाइनल जो आपका डिस्कशन हुआ उसमें कुछ पॉइंट सामने आए, जो एक यूनानिमस राय वहाँ बनी कि ये जो यहाँ इस जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जो डिस्कशन हुआ है 17 जून को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, सेंटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के ज़रिए, जिसमें बहुत सारी जो कश्मीर की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ कांग्रेस के मनीशंकर अय्यर साहब भी थे, वहाँ पे बाकी जो आपके सिविल सोसाइटी के लोग थे, कपिल काक, ये एयर मार्शल कपिल काक साहब, जिनकी पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट के जेर नज़र आर्टिकल 370 के ज़िमन में भी, वो लोग भी वहाँ उस जिरगे में शामिल थे। सबका ये मानना था कि आर्टिकल 370 जो आज सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है, इस पर बीजेपी की जो है मनमर्जी वो नहीं चलेगी, रूल ऑफ लॉ चलेगा हिंदुस्तान में। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इसकी अर्जी जो है वो सुनी जानी चाहिए, डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए और इस पर अमलावरी होनी चाहिए, जो सारे जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दूसरी जो वहाँ पर यूनानिमसली एक यकजा राय से जो ये फैसला हुआ कि जल्द अज जल्द यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए, और असेंबली इलेक्शन से पहले जो स्टेटहुड हमसे छीना गया, जो आर्टिकल, हिंदुस्तान के आर्टिकल 3 की दजियां उड़ा के स्टेटहुड हमसे छीना गया, वो स्टेटहुड पहले मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और साथ ही साथ जो जेरे नज़र है कोर्ट के 370-35 का केस, उसमें सुनवाई शुरू होनी चाहिए। जो हमने सबसे बड़ा पॉइंट जो उस जिरगे में रखा कि हिंदुस्तान के लोगों को भी, पूरी दुनिया ये इस बात को समझती है कि कश्मीर एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। जब आपने प्रोविजनल एक्सेशन किया, उसमें यहां पंडित नेहरू ने लाल चौक में कहा कि कश्मीरीज विल हैव द फाइनल से, कश्मीरीज विल डिसाइड देयर ओन फ्यूचर बाय मींस ऑफ अ प्लेबिसिट। वही बात हमने उस जिरगे में भी कही। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप कोई भी फॉल्स पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करें, आप इस मसले से दूर नहीं हट सकते। ये बात मैंने अपनी तकरीर में भी कही, शायद आप में से बहुतों ने सुना होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर सिग्नेटरीज टू रेजोल्यूशन 47, जो रेजोल्यूशन 47 बात करता है प्लेबिसिट की जम्मू कश्मीर में। ये बात हमने दोबारा पूरे शिद्दोमत से, पूरी सदाकत से, पूरे दमखम से वहाँ उस जिरगे के सामने, उस जिरगे की वसादत से दुनिया के सामने रखी। और मेरा फिर से वही उस जिरगे को कहना था कि जिस तरह की अभी ये मस्कुलर पॉलिसी है, 56 इंच की छाती वाली पॉलिसी है, ये चलने वाली नहीं है ग्राउंड पे। आपको वही रास्ता हमवार करना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी आपकी इस पूरे एक्सरसाइज की, इस पूरी पॉलिटिकल जो हमने वो जिरगा अटेंड किया, उस जिरगे में जो सारे लोगों ने अपने सजेशंस दिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 3 लोग थे, एक तो आरती टिक्कू साहिबा थी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के आपके निज़ामुद्दीन भट्ट थे, और हमारे से भी सजेशन ली गई। इवन दो आई वॉज नॉट फिजिकली देयर, इन रिटर्न आई सेंड देम माई सजेशंस, और वो सजेशंस का जो नतीजा है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये रिकमेंडेशंस फॉर कंसिडरेशन है। इसमें जो सारे नुक्ते मैंने बोले कि भाई इलेक्शन से पहले यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए, इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, उन पे कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कश्मीर के लोगों को, क्योंकि ये 5 अगस्त की वो यूनिलैटरल चेंजेस के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन है। ये कोई आम इलेक्शन नहीं है जिसमें लोग सिर्फ एक गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसा तासुर देना चाहती है कि जो लोग वोट डालेंगे वो वोट वो 5 अगस्त पे डाल रहे हैं। चाहे वो इसका ये मतलब निकाला जाएगा दुनिया में कि क्या कश्मीर के लोग 5 अगस्त की चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये जो रिकमेंडेशंस फॉर कंसिडरेशन है, जिनको जो सेंटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग टू सबमिट दिस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इवन दो आई हैव सेड, दे हैव मेंशन्ड इन दिस लेटर कि कुछ लोग उनमें से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने वाले हैं। मैं उसमें शामिल नहीं हूं। मैं पहले ही इस बात को वाजे कर लूं, मैं प्रेस से ये लेटर शेयर करने वाला हूं, जो लेटर पब्लिक डोमेन में भी है। हमने अपने जो भी हमें इसमें सजेशंस देनी चाहिए हालात को बेटर करने के लिए, 370-35 की बहाली के लिए, कश्मीर मसले को हल करने के लिए, जो हमारा पार्टिसिपेशन, जो सदाकत से हम चीज़ कर सकते थे वो हमने कर ली है। वी विल नॉट मीट द प्राइम मिनिस्टर, बट इन रिटर्न वी हैव सेंट हिम our disapproval to the changes of what happened on 5th August 2019. They should immediately release all the political prisoners. जो प्रेस पे सारे कदगन है, अपोजिशन पार्टीज पे जो सारे कदगन है, वो चलने वाले नहीं है। जो डराया धमकाया जा रहा है, इस साल पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके बाद फैसला हो जाएगा कि अगले 5 साल में जो आने वाली गवर्नमेंट है उनका कश्मीरियों के लिए क्या मौक़िफ़ रहेगा।